वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो भी उर्दू लर्निंग की है। इस वीडियो में भी हम उर्दू को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। उर्दू लर्निंग की ये छठी वीडियो है। बाकी की सभी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उन्हें भी ज़रूर याद से देखना ताकि आप उर्दू के सभी लफ्ज़ों को अच्छे से लिखना और पढ़ना सीख सको। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम छोटी ये के और बड़ी ये के फ़र्क को सीखेंगे। किसके फ़र्क को सीखेंगे? छोटी ये के इस्तेमाल को करना और बड़ी ये के इस्तेमाल को करना सीखेंगे कि किस तरीके से लिखा और पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटी वाली ये की। तो बच्चों, छोटी वाली ये के अंदर हमेशा एक ही आवाज़ आती है और बड़ी वाली ये के अंदर हमेशा एक ही आवाज़ आती है। जैसे कि हम उर्दू के अंदर लिखेंगे अपनी, है ना, अलिफ पे अप, नून यानी अपनी, है ना, पे के 3 नुक्ते, 1 नुक्ता नून का। तो अपनी में आखिर में किसकी आवाज़ आई है? ई की आवाज़ आई है। तो इसी वजह से हमें क्या पहचान हुई कि इसमें छोटी वाली ये को लिखा जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम अपने लिखेंगे तो अपने में आखिर के अंदर किसकी आवाज़ आई है? ए की आवाज़ आई है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर बड़ी वाली ये का इस्तेमाल किया। याद रखोगे कि जहाँ पर ई की आवाज़ आएगी वहाँ पर छोटी वाली ये को लिखोगे और जहाँ पर एक ही आवाज़ आएगी वहाँ पर बड़ी वाली ये को लिखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा अपनी और अपने। इसी तरीके से बच्चों हम लिखेंगे थी, है ना। तो थी लिखने के लिए भी छोटी वाली ये आएगी क्योंकि ई की आवाज़ आई, थे या थी। अब अगर थे लिखेंगे तो थे लिखने के लिए क्या करोगे? बड़ी वाली ये को लिखोगे, थे या थे। याद रहेगा कि ई की आवाज़ जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर छोटी वाली ये लिखी जाएगी और जहाँ पर भी ए की आवाज़ आएगी वहाँ पर बड़ी वाली ये लिखी जाएगी। इसी तरीके से बच्चों हम लिखेंगे दी, है ना, दालिया दी। तो दालिया दी के अंदर छोटी वाली ये आएगी और अगर हम दे लिखेंगे तो दे में एक ही आवाज़ आई है तो बड़ी वाली ये को लिखेंगे। अब एक बात भी हैंड टू हैंड समझ लो कि दाल को देखो ज़्यादातर बच्चे ऐसे गोल मुंह से बना देते हैं, तो ये तरीका गलत है। दाल का मुंह हमेशा इस तरीके से आगे से खुला हुआ बनाते हैं। अब इसी तरीके से जैसे हमें लिखना होगा पूरी, तो पूरी कैसे लिखोगे? यहाँ पर लिख देती हूँ, पे वाव पू। अब रे बनाओगे, फिर छोटी वाली ये हो गया पूरी। अगर हमें लिखना हो पूरे तो कैसे लिखोगे? पे वाव पू, रे या रे, पूरे। अब इसी तरीके से अगर आपको लिखना हो मेरी, है ना, मेरी के अंदर पहले मीम के साथ ये आएगा, मीम ये में बड़ा वाला ये है, फिर रे या री, मेरी। अब अगर मेरे लिखोगे तो कैसे लिखोगे? मीम या में, रे या रे, मेरे, है ना, क्योंकि ई की आवाज़ आएगी तो वहाँ पर छोटी ये और ए की आवाज़ आएगी तो बड़ा वाला ये। अब बच्चों देखो, एग्ज़ाम के अंदर इस तरीके से कोई स्पेलिंग लिखी होगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पीला, है ना, क्या लिखा है? पीला। और कहा जाएगा कि इस स्पेलिंग को खोल कर लिखो। अब देखो, जब ये को बीच में किसी भी हरूफ के साथ लिखा जाता है तो वो सेम एक ही तरीके से बनता है, मगर जब हम खोल के लिखेंगे इसकी स्पेलिंग को तो कैसे लिखोगे? पहले बना दोगे पे, फिर बनाओगे छोटी वाली ये, ना कि बड़ी वाली ये, क्योंकि पे के बाद ई की आवाज़ आई है ना, फिर है लाम और फिर है अलीफ। याद रखोगे कि जब एग्ज़ाम में किसी भी स्पेलिंग को खोलकर लिखने के लिए कहा जाएगा, जहाँ पर भी ई की आवाज़ आएगी और ये बना हुआ होगा तो वहाँ पर छोटी वाली ये को लिखा जाएगा। याद रहेगा। अब इसी तरीके से एग्ज़ाम में कहा जाएगा कि चैन की स्पेलिंग को खोल कर लिखो, तो देखो ये तो सेम एज इट इज़ बनेगा, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, मगर चे के बाद एक ही आवाज़ आई है तो कैसे लिखोगे एग्ज़ाम में? चे बनाकर बड़ी वाली ये को बना दोगे, फिर नून को बना दोगे। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे छोटी ये के और बड़ी ये के डिफरेंस को, लिखने के इस्तेमाल को अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर बीच में ये बना होगा और ई की आवाज़ आएगी तो खोल कर लिखोगे तो छोटी ये को लिखोगे, और अगर बीच में किसी भी हरूफ के ये बना होगा और एक ही आवाज़ आएगी, जैसे कि चैन, है ना, चैन में एक ही आवाज़ आई तो आप वहाँ पर बड़ी वाली ये को लिखोगे। अब बच्चों छोटी वाली ये की रीडिंग करना सीखते हैं कि इसे कैसे पढ़ोगे। मैं पढ़कर बता देती हूँ। पहली लाइन है, मेरे साथ सभी रीडिंग करेंगे, स्पेलिंग के साथ पढ़ाऊँगी।
स्पेलिंग के साथ पढ़ने से क्या होगा, आपको लफ्ज़ों की बहुत अच्छे से पहचान हो जाएगी, आपके दिमाग में सभी स्पेलिंगें बहुत अच्छे से आएंगी। जब भी आप एग्ज़ाम के लिए याद किया करें तो बच्चों हमेशा स्पेलिंग के साथ ही याद करना, इससे आपकी कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और उर्दू पढ़ने भी बहुत अच्छी आ जाएगी। तो टे वाव टो, पे या पी टोपी, मीम वाव मो, लाम याली मूली, मीम वाव मो, रे याड़ी मोड़ी, ते वाव तो, रे याड़ी तोड़ी, सिन अलिफ सा, रे यारी सारी, मीम अलिफ मा, लाम याली माली, काफ अलिफ का, लाम याली काली, ते अलिफ ता, लाम याली ताली, चे अलिफ चा, बे या बी चाबी, काफ अलिफ का, पे या पी कापी, मीम अलिफ मा, रे यारी मारी, नून अलिफ ना, लाम याली नाली, दाल अलिफ दा, दाल यादी दादी, पे वाव पू, रे यारी पूरी, टे वाव टू, टे याटी टूटी, गाफ वाव गो, लाम याली गोली, दाल वाव दो, रे याड़ी दौड़ी, गाफ वाव गो, दाल यादी गोदी। तो बच्चों पहले इन तीनों लाइनों के लफ्ज़ों को लिखना सीख लो। जैसे कि हम टोपी लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, टे को ऐसे ऊपर से बनाकर वाव बना दोगे, टे वाव टो, और पे बनाने के लिए ऐसे थ्री की तरीके से इसे गोल कर दोगे, याद रखोगे जैसे थ्री बनाते हैं। ये पहले देखो ऐसे छोटा, नीचे का हिस्सा बड़ा करते हुए ऐसे गोल कर देंगे टोपी। ऐसे ही मूली लिखोगे, मीम वाव मू, लाम बनाकर इसके अंदर ये जोड़ दोगे मूली। ऐसे ही मोड़ी, मीम वाव मो, रे याड़ी मोड़ी। अब बच्चों रे देखो कुछ बच्चे ऐसा बना देते हैं तो ये गलत है तरीका। पहले आप छोटा सा अलिफ बनाओगे और फिर ऐसे आड़ा करोगे, ठीक, ऊपर से सीधा, नीचे से ऐसे आड़ा। रे भी इसी तरीके से बनता है। अब आगे की रीडिंग करवा देती हूँ। मीम वाव मो, टी या टी मोटी, हे वाव हो, लाम याली होली, लाम रे लड़, काफिया की लड़की। अब देखो लड़की कैसे लिखोगे उर्दू के अंदर, पहले ऐसे लाम बनाओगे, ठीक, लाम बना के ये हिस्सा ऊपर से उठाते हुए ऐसे नीचे आ जाओगे तो ये हो जाएगा लाम रे लड़। फिर काफ के साथ ये बना दोगे काफिया की लड़की। देखो लाम और रे को बनाना बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, तो पहले ऐसे लाम बना के ऐसे ऊपर उठाते हुए नीचे आ जाओगे, लाम रे लड़, फिर काफिया की लड़की। ऐसे ही है दर्जी। तो बच्चों देखो ज़्यादातर बच्चे, मैंने अभी बताया था, दाल के मुंह को ऐसा बना देते हैं, मगर आपको ऐसे आगे से खुला हुआ मुंह बनाना है। इस तरीके से याद रखोगे, ऐसे खुला हुआ मुंह, ना कि ऐसा आगे से गोल, ये बिल्कुल गलत तरीका है। चे पाउचू, रे याड़ी चूड़ी, अलिफ पेश ऊ, ठे या ठी उठी। अब देखो ठे के साथ ये को कैसे मिलाओगे, पहले ऐसी आड़ी लाइन, ऐसे दिल सा बनाया, फिर इस दिल को ऊपर लेके गए, फिर इसके साथ ये मिला दिया, ठीक, कैसे, ऐसे आड़ी लाइन, ऐसे दिल सा बनाया, दिल के साथ ऐसे ये को जोड़ दिया तो उठी। अब बच्चों देखो दो चश्मी है से मुताल्लिक जितने भी लफ्ज़ हैं वो मैंने चैनल के दूसरे नंबर की वीडियो पर डाला है, चैनल की प्लेलिस्ट में से जाकर ज़रूर देखना। उर्दू पढ़ने के लिए दो चश्मी है से मुताल्लिक लफ्ज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से है डाल वाव डो, लाम याली डोली, दाल यादी, लाम अलिफला, लाम याली लाली, मीम वाव मो, चे याची मोची, काफ वाव को, रे यारी कोरी, पे वाव पू, रे यारी पूरी, सिन ये सी, पे ये रे पीर। बच्चों ये बड़ी वाली ये का गलती से यहाँ लिख दिया गया है, नून अलिफ ना, नून यानी नानी, एन के दाल ईद। अब देखो अगर एग्ज़ाम में कहा जाए कि ईद की स्पेलिंग को खोल कर लिखो तो कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे एन बनाओगे, फिर एन के बाद ई की आवाज़ आई है तो इसका मतलब छोटी वाली ये लिखा जाएगा, फिर लास्ट के अंदर है दाल। अब ऐसे ही है अलिफ मद आ, ते याती आती। तो सभी बच्चों को पता होगा कि जब अलिफ पर मद लगा होता है तो उसको दो अलिफ के बराबर पढ़ा जाता है। और मद कैसे बनता है, पहले ऐसे ऊपर से यूँ किया, फिर नीचे एक हिंट के लिए लगा दो और इसे ऐसे कर दो, देखो इस तरीके से। अब देखो कुछ बच्चे इसको इस तरीके से उल्टा भी बना देते हैं,
तो बच्चों ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे गलती से भी नहीं बनाना है। ये जो हिस्सा है पहले चंदा की तरह गोल आएगा, फिर ऊपर से उठकर नीचे आएगा। जैसे कि आम की स्पेलिंग को लिखोगे तो अगर खाली अलिफ और मीम लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा। तो आम लिखने के लिए बड़ा अलिफ दिखाना होगा कि अलिफ मद आ मीम आम। और हमेशा याद रखना अलिफ ऊपर से नीचे की साइड आकर बनता है, ना कि नीचे से ऊपर। ये बिल्कुल गलत है बनाने का तरीका। अब आगे पढ़ोगे, अलिफ मद आ ते याती आती, जिम अलिफ जा ते याती जाती, पे ये पी लाम अलिफ ला पीला, है ना। पे के साथ किसकी आवाज़ आई, ये ई की। तो इसका मतलब अगर एग्ज़ाम में खोल के लिखोगे तो छोटी वाली ये को लिखोगे। ऐसे ही काफिया की नून वाव नू की नू थे या थी, मिम ये मी ठे अलिफ ठा मीठा, अलिफ पे अप नून ये नी अपनी, पे ये अलिफ सीन प्याज, है मीम ये दाल हमीद, जिम ये जी नून अलिफ ना जीना, ते तित लाम याली तितली, पे ये पी लाम याली पीली, ते याती लाम याली तीली। अब कहा जाएगी तीली की स्पेलिंग को एग्ज़ाम में खोल कर लिखो। तो ते के बाद कौन सी वाली ये को लिखोगे, छोटी वाली ये को लिखोगे। इसी तरीके से मीम ये में रे यारी मेरी, जिम लाम जल दाल यादी जल्दी, है लाम हल दाल यादी हल्दी, मिम लाम मल दाल यादी मल्दी, जिम वावजू ते याती जूती, और है या ही। अब है बच्चों बड़ी वाली ये से मुताल्लिक अल्फाज पढ़कर बता देती हूँ। अलिफ मद आ गाफिया आगे आगे, पे वाव पू रे या रे पूरे, जिम अलिफ जा गाफिया आगे जागे, ते अलिफ ता रे या रे तारे, काफ अलिफ का लाम या ले काले, मीम अलिफ मा रे या रे मारे। इसी तरीके से है रोज़े, रे वाव रो जे या जे रोज़े, मीम वाव मो जे या जे मोजे, मीम वाव मो रे या रे मोड़े, लाम वाव लो टे या टे लोटे, अलिफ पे अप नून या ने अपने, सीन वाव सो ते या ते सोते, बे वाव बो लाम या ले बोले, चे वाव चू है या है चूहे, जिम वाव जू ते या ते जूते, काफ वाव कू दाल या दे कूदे, टे वाव टू टे या टे टूटे, सिन या से काफ या के लाम अलिफ ला केला। अब देखो बच्चों एग्ज़ाम में कहा जाए कि केला की स्पेलिंग को खोल कर लिखो, तो आप इसको कैसे लिखोगे। पहले बनाओगे इस तरीके से काफ, फिर काफ के बाद एक ही आवाज़ आई है तो आप लिखोगे बड़ा वाला ये, फिर लिख दोगे लाम और फिर लिख दोगे अलिफ। समझ में आया कि जहाँ पर भी एक ही आवाज़ आएगी वहाँ पर बड़ा वाला ये बनाओगे, और जहाँ पर भी एक ही आवाज़ आएगी वहाँ पर क्या करोगे, छोटी वाली ये को बनाओगे। इसी तरीके से मेला, मीम या में लाम अलिफ ला मेला, सीन ये रे शेर, है ना। तो शेर को कैसे लिखोगे, सीन के साथ रे को बनाना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो देखो पहले सीन के 2 शोशे बनाए, फिर ऐसे ये का शोशा बनाया, ये का शोशा बनाने के बाद ऐसे ऊपर उठाते हुए नीचे आ जाओगे, ये के 2 नुक्ते लगा दोगे। कैसे बनाओगे शेर को, सीन, सीन के बाद एक हल्का सा शोशा बनाकर ऊपर उठाते हुए नीचे आ जाओगे, सीन ये रे शेर। इसी तरीके से तेज़ कैसे लिखोगे, देखो पहले ऐसे चंदा सा हल्का सा गोल, कैसे ऐसा हल्का सा गोल, फिर ऐसे ऊपर से उठाते हुए नीचे आ जाओगे, ते के 2 नुक्ते, ये के 2 नुक्ते और जे तेज़। अब देखो छोटा करके लिख के दिखा दो, ऐसे चंदा सा गोल ऊपर उठा के नीचे आ गए, तो ते ये जे तेज़। इसी तरीके से थे या थे, नून या ने, नून अलिफ ना नाना, दाल या दे खे अलिफ खा देखा, है या है, मीम ये नून गुन्ना में। अब बच्चों नून गुन्ना की आवाज़ हमेशा नाक से निकलती है, यानी कि इसमें हल्के से नून की आवाज़ निकलती है, जैसे कि में। अब है सफ़ेद, सीन फे ये दाल सफ़ेद। अब अगर देखो एग्ज़ाम में कहा जाए कि सफ़ेद की स्पेलिंग को खोलकर लिखो, तो कैसे लिखोगे आप, पहले बनाओगे सीन, फिर बना दोगे फे,
फिर बनाओगे छोटी वाली, सॉरी बड़ी वाली ये, क्योंकि एक ही आवाज़ आई है, फिर बना दोगे दाल। ठीक। अब ऐसे ही गाफ अलिफ का नूनिया ने गाने, चिड़े चिड़ ये अलिफिया चिड़िया। अब देखो जब कभी भी ये के अंदर अलिफ लिखा होगा तो उसको हमेशा एग्ज़ाम के अंदर बड़ी वाली ये से डिनोट किया जाता है। याद रखोगे कि ये के साथ अगर अलिफ होता है, अगर कहा जाए कि चिड़िया की स्पेलिंग को खोल कर लिखो तो आप कैसे लिखोगे? पहले लिख दोगे चे, फिर लिखोगे रुड़े, फिर बड़ी वाली ये को लिखोगे और फिर लिखोगे अलिफ को। हमेशा ध्यान रखोगे कि ये के साथ अगर अलिफ होगा तो उस जगह पर हमेशा बड़ी वाली ये को माना जाता है, तो एग्ज़ाम में हमेशा बड़ी वाली ये को लिख देना। इसी तरीके से है तेरे तर, ते ये बे तीब तरतीब, चे ये नून चैन, पे ये रे पेड़, ते ये रे तेर। अब देखो बच्चों, एक बात और ध्यान रखना कि ज़्यादातर बच्चे चे के साथ रे को भी नहीं बना पाते हैं, तो देखो पहले ऐसे करके चे बना देना। चे बनाने के बाद यहाँ एक नुक्ता लगाओ, तो इस जगह से ऐसे हल्का सा उठाओ, है ना, ऐसे हल्का सा उठाते हुए ऐसे आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, चेड़े चिड़ ये अलिफिया चिड़िया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे उर्दू के छोटी ये और बड़ी ये के इस्तेमाल को बहुत अच्छे से लिखना और पढ़ना सीख गए होंगे। प्लीज़ बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जिन बच्चों को उर्दू नहीं आती है उन बच्चों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो सही तरीके से उर्दू को लिखना और पढ़ना सीख सकें।